सब्सक्राइब कीजिए। वो बुखारी शरीफ की हदीस है, सिहा में है। इस वक्त सही याद नहीं आता कि बुखारी शरीफ में या कोई और दूसरी बर, अलबत्ता सिहा सित्ता में है। ये जो 6 किताबें ना, तो इनमें से किसी एक किताब में है जहाँ तक मेरी कुव्वत हाफिज़ा मेरी रहनुमाई कर रही है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने सहाबा से कहा रोज़ा रखो। क्या कहा? रोज़ा रखो, और जब तक मैं न कहूँ उस वक्त तक कोई इफ्तार न करे। हुज़ूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक का मफ़हूम है, जब तक मैं न कहूँ उस वक्त तक कोई रोज़ा न खोले। अपनी ज़बान में मालेगा, रोज़ा न खोले जब तक मैं न कहूँ। अब सब मुंतज़िर हैं, सब मुंतज़िर हैं कि हुजूर का हुक्म हो तुम इफ्तार करें, यानी रोज़ा कुशाई करें, रोज़ा खोलें। ऐसे में एक सहाबी बारगाह रिसालत में आए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर की औरतों ने भी रोज़ा रखा है, मेरे घर की औरतों ने भी रोज़ा रखा है। कि तो आका ये बताएं कि क्या अब वो रोज़ा खोल दे, अब वो रोज़ा कुशाई कर ले, उनकी रोज़ा कुशाई हो जाए, इफ्तार कर ले वो। हदीस पाक का मफ़हूम है कि उन्होंने रोज़ा कहाँ रखा, उन्होंने रोज़ा कहाँ रखा, बुला उनको बुलाया गया। अब बुलाने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन लोगों के सामने एक तश्त रखा, उन औरतों के सामने एक बर्तन रखा, तश्त, कहा इसमें उल्टी करो, तय करो, उल्टी करो। उन लोगों ने जब उल्टी की तो हैरत की इंतहा न रही देखने वालों की कि उस उल्टी के अंदर गोश्त के लोथड़े निकलना शुरू हुए, गोश्त निकलना शुरू हुआ उसके अंदर। अब हुजूर ने तो बतौर मोजज़ा बता दिया ना, आजकल तो कोई बता नहीं सकता। अब कोई बंदा सुबह सादिक से लेके शाम तक भूखा रहे, उल्टी करे तो क्या निकलेगा? कुछ निकलना है, ज्यादा से ज्यादा कफ निकल सकते हैं या कड़वा पानी निकल सकता है, खाना तो नहीं निकलेगा। जिसकी भूख को इतना वक्त गुजर जाए, अच्छा एक चीज है, चले अगर खाना भी निकला तो सहरी में दही खाया तो दही निकलेगा, चावल खाया तो चावल निकले। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पालक खाई और निकल गया गोश्त, ये तो नहीं हो सकता। अब उन लोगों ने गोश्त नहीं खाया था मगर निकला क्या? गोश्त। इसका मतलब ये था कि चोरी चुप्पे कहीं इन्होंने गड़बड़ की है, गोश्त गोश्त तो घर में नहीं खाया, रोजे की शुरुआत की, लेकिन कुछ ना कुछ इनसे गड़बड़ हुई, इन्होंने कहीं छुप छुपा कर कुछ खा लिया। लेकिन हैरत ये थी कि वो औरतें भी उससे ज्यादा हैरत ज़दा थी कि या अल्लाह, हमने तो गोश्त खाया नहीं, गोश्त निकलता क्यों है, आया कहाँ से? और परेशान हो गई, ये गोश्त आया कहाँ से? सरकार ने उनकी परेशानी दूर की और मेरे गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम लोगों ने किसी मुसलमान की गीबत नहीं की? क्या तुम लोगों ने किसी मुसलमान की गीबत नहीं की? फुला फुला की गीबत तुमने नहीं की? उन्होंने कहा हाँ की। फरमाया ये वो इसी गोश्त का लुथड़ा है, क्योंकि जो किसी मुसलमान की गीबत करता है गोया वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है, वो अपने मरे मुर्दा भाई का गोश्त खाता। ये वही अंजाम है। इन्होंने बकरी का, मुर्गे का गोश्त नहीं खाया था, ऊंट का गोश्त नहीं खाया था। ये क्या, ये गोश्त क्यों निकला? ये गीबत करके जो मरे हुए भाई का गोश्त खाया था, ये वो गोया के बताया जा रहा है हकीकत के अंदर उसका, ये हुजूर की शान है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने बता दिया। तो अब सहरी आप भी मूंग की दाल से करें या खीर से करें या तुर्री के मसाले से करें, लेकिन अगर आप बैठकर गीबत करते हैं तो आपने भी मरे हुए भाई का गोश्त हलक के नीचे उतार लिया। अब वो तो हुजूर का जाहिरी दौर था, हुजूर ने उगलवा दिया, अब कौन उगलवाएगा? अब कौन उगलवाएगा? ये तो पेट जहन्नम कदा बन रहा है। मैं फिर कहता हूं कि मैं ये नहीं कहता कि गीबत से रोजा टूट जाता है, लेकिन ये जरूर कहता हूं रोजा खत्म हो जाता है, रोजे की बरकत खत्म हो जाती है। क्यों बैठते हो? आदत बनाओ, अपने रोजे का ख्याल करो। जिसको रोजे की अहमियत पता चल जाएगी वो कभी रोजे की हालत में ना झूठ बोले ना गीबत करे। और कोशिश करके देखो, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, बस कमेंट शेयर जरूर करिए।